क्या हो अगर धरती पर ऐसे एलियंस का हमला हो जाए जो समय को काबू कर सकते हैं। अगर वो इंसानों से हार भी गए तो वो वक्त में पीछे जाकर दोबारा हमला करेंगे, पर इस बार उन्हें पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत में जर्मनी देश पर एक बड़ा सा उल्कापिंड आकर गिरता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर बाद में सबको पता चलता है कि ये एलियन अटैक है। देखते ही देखते वो एलियंस पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और फिर कुछ महीनों बाद इंसान एक एडवांस सूट तैयार करते हैं ताकि एलियंस का मुकाबला किया जा सके। उन एडवांस सूट्स की बदौलत इंसान एलियंस को वर्डन शहर से पीछे खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं और सब में एक उम्मीद जाग जाती है कि उन एलियंस को हराया जा सकता है। इसके बाद हम लंदन में मेजर विलियम केज को देखते हैं, जो एलियंस के साथ हो रही जंग की सारी जानकारी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। केज वहां यूएस के मिलिट्री जनरल से मिलने आया था। वहां जनरल उसे बताता है कि कल फ्रांस में हम एलियंस पर दूसरा हमला करेंगे और तुम्हें भी वहां जाना होगा ताकि आम लोग भी जंग के हालात देख सकें। पर केज वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां सिर्फ मौत है। उन एलियंस से लड़ना आसान नहीं, इसीलिए केज जनरल को धमकी देता है कि कल जंग में बहुत सारे सिपाही शहीद होंगे और उसका दोष मुझे आप पर डालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो जनरल अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर केज वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक मिलिट्री बेस में था जहाँ के सारे सिपाही कल जंग पर जाने वाले थे। तभी वहाँ उसके पास सार्जेंट फेरेल आता है, जो उसे बताता है कि तुम एक भगोड़े हो और तुम कल फ्रांस में जाकर उन एलियंस से लड़ोगे, वो भी पहली लाइन में। इसके बाद सार्जेंट फेरेल उसे जे स्कॉट के कुछ सिपाहियों के पास ले जाता है जो वहाँ पत्ते खेल रहे थे। उनकी ये बात सार्जेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो उन सबको एक एक पत्ता खिलाता है ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। अगले दिन उन सबको मैदान जंग में ले जाया जाता है, पर वहाँ पहुँचते ही उनके प्लेन पर हमला हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। वो सब एक बीच पर जा गिरते हैं। वहाँ केज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी एक प्लेन आकर केज के बिल्कुल नज़दीक गिरता है, पर केज उसके नीचे दबने से बच जाता है और तब उसे एक एलियन दिखता है जो पलक चपकते ही कई सैनिकों को मार रहा था। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आती है जो उस एलियन को मार गिराती है, पर तभी एक मिसाइल आकर उस लड़की के पास फटती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक एलियन ज़मीन से निकलता है जो केज के सारे साथियों को मार गिराता है और उसी वक्त वहाँ एक दूसरा एलियन आता है जो उन सबसे बड़ा था। जब उसकी नज़र केज पर पड़ती है तो वो केज को मारने के लिए दौड़ता है, पर तभी वहाँ एक ग्रेनेड फट जाता है जिससे उस एलियन के साथ केज की भी मौत हो जाती है और उस एलियन का सारा खून केज पर गिर जाता है। लेकिन तभी केज दोबारा उस मिलिट्री बेस में जागता है और तभी उसके पास सार्जेंट फेरेल आता है जो केज को वही बातें कहता है जो उसने पहले कही थी। ये देखकर केज हैरान हो जाता है, उसके साथ वो सब कुछ दोबारा हो रहा था जो पहले हो चुका है। सार्जेंट फेरेल उसे जे स्कॉट के पास ले जाता है। सार्जेंट वैसे ही उन सिपाहियों को पत्ते खिलाता है जैसे उसने पहले खिलाए थे। अगले दिन वो दोबारा मैदान जंग में जाते हैं जहां दोबारा उनका प्लेन क्रैश होता है और वो उसी बीच पर गिरते हैं। लेकिन इस बार केज उस लड़की को बचा लेता है, पर तभी एक एलियन आकर केज को मार देता है और वो फिर से उसी मिलिट्री बेस में जागता है। लेकिन इस बार वो सार्जेंट फेरेल को सब बताता है जो उसके साथ हो रहा था। जब सार्जेंट उसे जे स्कॉट के पास ले जाता है तो उसे पहले से पता था कि सार्जेंट उन सिपाहियों को पत्ते खिलाने वाला है और यहाँ तक कि वो सिपाहियों के नाम भी जानता था। लेकिन सार्जेंट उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह पर एक टेप लगा देता है। अगले दिन वो दोबारा उसी बीच पर उतरते हैं, पर इस बार केज एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन अगली बार वो उस गाड़ी से बच जाता है और जाकर उस लड़की को भी बचा लेता है। केज उस लड़की के सामने कई एलियंस को मार गिराता है क्योंकि वो पहले भी वहाँ कई बार आ चुका है। वो उस लड़की से कहता है कि हमें इस बीच से निकलना होगा, पर वो लड़की जवाब देती है कि जब दोबारा जागोगे तो मुझसे आकर मिलना। और तभी वहाँ एक विस्फोट होता है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और केज दोबारा मिलिट्री बेस में जागता है। और इस बार केज उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम था रीटा ब्रेटेस्की और वो एक सार्जेंट थी। वहाँ केज उसे वो सब बताता है जो कल बीच पर होने वाला है। तो रीटा उसे कहती है कि मेरे साथ आओ। वो उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। वहाँ वो तीनों एक खुफिया कमरे में चले जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। वहाँ रीटा कार्टर से कहती है
कि केज के पास वो शक्ति है जो पहले मेरे पास थी। दरअसल रीटा के साथ भी पहले ऐसा ही होता था, पर जितनी भी बार उसने ये बात जनरल को बताने की कोशिश की उसे पागल खाने में डाल दिया गया। पर कार्टर उसकी ये बात समझ गया था, जो पहले व्हाइट हॉल का साइंटिस्ट था, लेकिन उसे भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो कार्टर केज को बताता है कि वो एलियंस की कोई सेना नहीं है, वो सिर्फ एक एलियन है, एक विशाल एलियन जो सबसे छोटे हैं, वो मिमिक्स हैं। वो उस विशाल एलियन के कण हैं। इसके बाद आते हैं अल्फा, जो मिमिक्स से बड़े होते हैं और वो बहुत कम होते हैं, तकरीबन 60 लाख मिमिक्स में सिर्फ एक। वो उस एलियन का नर्वस सिस्टम है। उनके बाद आता है ओमेगा, जो उन सब का दिमाग है, वही उन सब को कंट्रोल करता है और उसके पास समय को काबू करने की ताकत है। जब भी एक अल्फा मरता है तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल ओमेगा तक पहुंचता है और ओमेगा उस दिन को दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उसे सब याद रहता है कि क्या होने वाला है। पर केज कहता है कि वो वर्डन में कैसे हार गए, तो रीटा जवाब देती है कि ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया ताकि हम अपने पूरे संसाधनों के साथ जंग लड़ें और वो एक ही बार में सब खत्म कर दें। पर उस बीच पर जब तुमने एक अल्फा को मारा तो तुम अनजाने में उसके नर्वस सिस्टम में घुस गए और तुम्हारे पास भी दिन को दोबारा शुरू करने की शक्ति आ गई और यही उसकी एकमात्र कमजोरी है। तो केज कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं, तो रीटा उसे बताती है कि तुम्हें मरना होगा हर रोज जब तक ओमेगा खत्म नहीं हो जाता। अब वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा और जब वो तुम्हारे बहुत करीब होगा तो तुम्हें सपने आएंगे जिसमें तुम्हें ओमेगा दिखेगा और तुम्हें दिखेगा कि वो कहाँ है। तो केज रीटा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिखा था, तो रीटा उसे जवाब देती है कि हाँ, पर उस तक पहुंचने से पहले ही मेरी शक्ति चली गई। इसके बाद रीटा उसे मिमिक से लड़ने की ट्रेनिंग देती है और इसी दौरान वो उसे बताती है कि तुम घायल नहीं हो सकते, या तो जिंदा रहो या मर जाओ, क्योंकि जब ये शक्ति मेरे पास थी तो जंग में मैं घायल हो गई थी और मेरी आंख सीधा अस्पताल में खुली। तब तक मेरे अंदर किसी और का खून चढ़ाया जा चुका था और शक्ति चली गई थी। वो शक्ति तुम्हारे पास तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे अंदर उस अल्फा का खून है। इसके बाद केज ट्रेनिंग में कई बार घायल होता है और रीटा उतनी ही बार उसे मार देती है। ऐसा कई बार करने के बाद आखिरकार केज को वो सपना आता है जिसमें उसे एक डैम दिखता है। तो केज दोबारा बेस में जागता है और रीटा को सब बताता है। तो वो उसे दोबारा कार्टर के पास ले जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो डैम जर्मनी में है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें उस बीच से जिंदा बचकर निकलना होगा। तो अगले दिन वो दोबारा बीच पर गिरते हैं, पर वो वहां से निकल नहीं पाते। ऐसा कई बार होता है, कभी केज मर जाता है और कभी रीटा मर जाती है, लेकिन एक बार वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। पर थोड़ा आगे जाकर उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो दोनों वहीं एक फार्म हाउस में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है, पर वहाँ केज रीटा से कहता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकती। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते ही यहाँ बहुत सारे मिमिक्स आ जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। हम ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर तुम किसी भी तरीके से जिंदा नहीं बचती, तुम्हें यहीं रुकना होगा। पर रीटा उसकी बात नहीं मानती, वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है और ऐसा करते ही वहाँ बहुत सारे मिमिक्स आ जाते हैं जो उन्हें मार डालते हैं और केज दोबारा मिलिट्री बेस में जागता है। पर इस बार वो रीटा के पास नहीं जाता। अगले दिन वो अकेला उस बीच से भाग जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर उसी डैम में जाता है जहां ओमेगा छिपा है। पर अंदर जाकर केज को पता चलता है कि ओमेगा वहां नहीं है। तभी वहां एक अल्फा आता है जो केज पर हमला करता है, लेकिन वो केज को जान से नहीं मारता, वो उसे घायल कर देता है ताकि उसका सारा खून बह जाए और उसकी शक्ति चली जाए। पर तभी केज अपने आप को जान से मार लेता है और वापस जाकर कार्टर और रीटा को बताता है कि ओमेगा वहां नहीं है। इसका मतलब वो सपने झूठे थे, उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो केज को पकड़ सके। तो कार्टर उन्हें बताता है कि एक तरीका है उस तक पहुंचने का, ट्रांसपोंडर, एक ऐसा डिवाइस जो तुम्हें ओमेगा से जोड़ देगा। पर वो व्हाइट हॉल में रखा है जहां मैं पहले काम करता था। तो केज और रीटा वहां जाकर उस डिवाइस को चुरा लेते हैं, पर इसी दौरान पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। तभी केज उस डिवाइस को अपने शरीर से जोड़ता है और ऐसा करते ही वो ओमेगा से कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ओमेगा पेरिस में है। पर तभी उन्हें रोक लिया जाता है, जिस दौरान वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में थे और केज के शरीर में किसी और का खून डाला जा चुका था, उसकी शक्ति जा चुकी थी। लेकिन अब उन्हें पता था कि ओमेगा कहाँ है। तो वो उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और सीधा जे स्कॉट के पास जाते हैं। वहाँ केज उन सिपाहियों को उनके बारे में सब बताता है और वो हैरान थे कि उसे ये सब पहले से कैसे पता। केज उन्हें ओमेगा के बारे में भी बताता है और कहता है
कि हम उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसे पहले से पता है कि क्या होने वाला है। हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। तो जे स्कॉट के सैनिक उसके साथ जाने को राजी हो जाते हैं और वो सब उस बेस से एक प्लेन चुरा कर पेरिस चले जाते हैं। पर वहां जाते ही बहुत सारे मिमिक्स उन पर हमला कर देते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें रीटा और केज के सभी साथी मारे जाते हैं। पर वो दोनों ओमेगा के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ओमेगा वहां पानी में छिपा हुआ था, लेकिन तभी वहां एक अल्फा जाता है। तो रीटा उसका ध्यान बटाने के लिए ओमेगा से दूर भागती है, पर अल्फा उसे कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लेता है और मार देता है। लेकिन इधर केज कई सारे ग्रेनेड्स लेकर पानी में कूद जाता है जहां ओमेगा छिपा है। ये देखकर अल्फा उसके पीछे जाता है, पर जब तक वो केज के पास पहुंचता उसने सारे ग्रेनेड्स ओमेगा के ऊपर फेंक दिए थे। और तभी वहां एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे ओमेगा खत्म हो जाता है और उसके साथ सारे मिमिक्स और अल्फास भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच उसका खून केज पर गिर जाता है, जिसके कारण वो दोबारा समय में पीछे चला जाता है। केज उस वक्त में पहुंच जाता है जब वो जनरल से मिलने आया था। वहां उसे पता चलता है कि सारे एलियंस अचानक गायब हो गए हैं और इंसान जंग जीत गए हैं।